हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसका आज हम अगला भाग देखेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज अटेंड कराया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? लुंडबर्ग की, आगबर्न एवं निमकाफ की, मैकाइबर एवं पेज की, या बोगार्ट्स की? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और उसका एक निश्चित या विशिष्ट क्षेत्र भी होता है। अगला है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरी पड़ोस या मलिन बस्ती? तो नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को उपनगर की संज्ञा दी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। उपर्युक्त सभी जो है नगरीकरण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्रों की ओर से जनसंख्या का स्थानांतरण अर्थात प्रवसन, नगरीय क्षेत्रों की केंद्र में संख्या का प्रवसन, और नगरों में जो है स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि होगी तो नगरीकरण में भी वृद्धि देखा जाता है। अगला है, किसने इंगित किया है कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? MS राव, बर्गेस, पार्क या गिट्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा वह हो जाएगा सी। बर्गेस ने कहा है कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, अर्थात नगर जो है चक्रीय रूप से नगरों का विकास होता है। अगला है, नगरवाद का अर्थ है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि या ग्रामीण नगरीय प्रवास? तो नगरवाद की जहाँ बात होगी वहाँ होगा जीवन शैली अपनाने से होता है। वहीं नगरीकरण की बात होती तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि और नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि को हम नगरीकरण से संबोधित करते हैं। और ग्रामीण नगरीय प्रवसन को, तो यहाँ पे प्रवसन है तो इसे भी नगरीकरण की श्रेणी में रखेंगे। अगला है, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? खतियर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था या औपचारिक संबंध? तो औपचारिक संबंध जो है नगरीय समाज की विशेषता या समुदाय की विशेषता है, जबकि खतियर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, प्रकृति से निकटता, ये सब ग्रामीण समुदाय से संबंधित है। यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? किंग्सले डेविस, पार्क एवं बर्गेस, मैक्स वेबर, लुइस वर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। लुइस वर्थ का कथन है कि नगरीयता एक जीवन शैली है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर पूछा जाता है खास करके स्टेट लेवल के एग्जामों में। अगला है, एक समूह के रूप में जनजाति किससे सबसे अधिक समीप है? जाति के, समिति के, वर्ग के या समुदाय के? तो जनजाति जो है समुदाय के सर्वाधिक समीप है। अगला है, बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग है सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग या उपरोक्त सभी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा
उपरोक्त सभी जो है समुदाय के भाग हैं। सामूहिक सामाजिक समूह, हम की भावना और निश्चित भूभाग जो है समुदाय की विशेषताओं में शामिल किया जाता है। ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? सरल समाज, जटिल समाज, आदिम समाज या विषम रूपी समाज? तो ग्रामीण समाज सरल समाज है। अगला है लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। क्रोबर, हट्टन, रेडफील्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन जो है रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है। इन्होंने कहा है जो है लघु समुदाय पालने अर्थात पैदा होने से लेकर मृत्यु तक का संयोजन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? निश्चित स्थानीयता, सामूहिक भावना, सामान्य जीवन या ऐच्छिक सदस्यता? तो किसी भी समुदाय की ऐच्छिक सदस्यता न होकर जन्मजात सदस्यता होती है। अगला है लोक नगरी अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक निष्ठ कुछ तत्वों किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ से जुड़ जाते हैं। स्थानीय संदर्भ से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण, विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण या सार्वभौमिकरण? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। स्थानीयकरण होता है जब किसी लोक नगरी अंतर संबंधों के प्रक्रम से उच्च संस्कृतियां अपने आप को निम्न संस्कृतियों से जोड़ती हैं या किसी एक स्थान की बनकर रह जाती हैं तो उसे स्थानीयकरण कहते हैं। अगला है समाज को गैमेनशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट में वर्गीकृत किसने किया है? कूले, टॉनिस, समनर या मैक्स वेबर? तो यहाँ पे टॉनिस। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। अगला है समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। यह कथन संबंधित है किंग्सले डेविस से, सोरोकिन से, मैकाइबर एवं पेज से या गिडिंग से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा किंग्सले डेविस का कथन है कि समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को समाहित किया जाता है। अगला है लोक नगरी सातत्य की विचार निम्नलिखित में से कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित किया गया है? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत? तो यहाँ जाइए मैक्सिको के टोपोजलान नामक स्थान पे जो है रॉबर्ट रेडफील्ड ने अध्ययन करके लोक नगरी सातत्य की अवधारणा विकसित की है। अगला है निम्न विचारों में से किस एक मत ने यह व्यक्त किया है कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? चार्ल्स मेटकाफ, ऑस्कर लेविस, लुइस ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवास? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। एम.एन. श्रीनिवास ने यह कहा है कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। अगला है निम्न में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? भौगोलिक अवस्थिति, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता या स्थिर सरकार? तो एक समुदाय के रूप में जो है स्थिर सरकार इसकी विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जाता है? मेंजर, मैकाइबर एंड पेज, डेविस या किम्बाल यंग? तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। मैकाइबर एवं पेज का कथन है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता अर्थात सामाजिक संबंधों की मात्रा के द्वारा पहचाना जाता है। अगला है नगरीकरण से संबंधित उपसंवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? फिशर, बर्गेस, बिर्थ या गैप्लिन? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बर्गेस। बर्गेस ने जो है नगरीकरण से संबंधित उपसंवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किया है। अगला है जनमत के निम्न अभिकरणों में कौन एक नगरीय जन समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता
है? दूरदर्शन, अखबार, सिनेमा या रेडियो? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, अखबार जो है नगरीय जन समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय के जो है विचारों को अधिक उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है। अगला, किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य से सहयोग का विधिक प्रारूप है? फिलोसी, पोरपोरा टीबी, धनाग्रे या प्रैट एसी, अर्थात एसी प्रैट? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सी, डीएन धनाग्रे का कथन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य सहयोगों का जो है विधिक प्रारूप है। अगला है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलितम स्वरूप रहा है, यह किसका कथन है? टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई या एच.सी. मिंजर? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा होगा बी, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलितम स्वरूप रहा है, यह कथन रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है। अगला है, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल? तो इन्होंने ए राजस्थान विलेज नामक पुस्तक में जो है लघु समुदाय की अवधारणा अर्थात ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग किया है। अगला है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर वितरित होता है, एक सामाजिक कार्य वर्ग के दूसरे सामाजिक वर्ग से निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है ग्रामीण समाज में या ग्रामीण समुदाय में। ग्रामीण समुदाय में जो होता है एक जाति होती है जो कि अस्थायी होती है, जहाँ में परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है। अगला है, ग्रामीण का मूल्य तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है, यह किसका मत है? के.एच. हाल्फ-क्रैकी, टी. पिन्हे या डब्ल्यू. फॉक, पी.जे. क्लॉक या जे. गिलबर्ट? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा टी. पिन्हे और डब्ल्यू. फॉक जो है वह कहते हैं कि ग्रामीण का मूल्य तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। अगला है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए पी.ए. सोरोकिन ने निम्नलिखित में से किन मानदंडों को अपनाया है? व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या आकार या गतिशीलता? तो दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विषमता। जनसंख्या का आधार और गतिशीलता को इन्होंने ग्रामीण समाज एवं नगरीय समुदाय में अंतर करने के लिए उपयोग में लाया है मानदंडों को। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 3, 4, 5। अगला है, मलिन बस्ती को जाना जाता है विकसित कस्बा, परिनगर, आंतरिक नगर या नगरीय ग्राम? तो मलिन बस्ती को नगरीय ग्राम्य के रूप में जाना जाता है। अगला है, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि हो में तथा 1/3 भाग द्वितीयक या तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ होता है, उसे कहना बेहतर होगा नगर, कस्बा, ग्रामीण कस्बा या गांव? तो ऐसे शहरों को क्या कहते हैं? ग्रामीण कस्बा, जहां पर ज़्यादा आबादी कृषि में और उसका एक हिस्सा जो है द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय में लगा होता है। अगला है, समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता को पहचानिए। विचारपूर्वक स्थापना, ऐच्छिक सदस्यता, निश्चित भौगोलिक स्थिति या मूर्त संगठन? तो समुदाय की जो प्रमुख विशेषता इसमें से है वह निश्चित भौगोलिक स्थिति है।
अगला है नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, नज़दीकी व्यक्ति संबंधों को विकसित करना, शिक्षित करना या मनोरंजन की सुविधाओं के लिए सुविधाओं की प्राप्ति। तो यहाँ नगरीय जीवन में मुख्य समस्या यह है कि लोग वैयक्तिक होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करना से एक बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि कोई बगल बगल में रहता है तो वह अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता है, इसलिए यह एक बड़ी समस्या है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय को संस्थापित करता है? इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण, श्रमिक संघ आंदोलन, भारतीय समाज या भारतीय मूल के लोग। तो यहाँ समुदाय के रूप में इलाहाबाद के बंगाली ब्राह्मणों को देखा जा सकता है। अगला है भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरी का अर्थ है समुदाय जहाँ घनत्व निम्न हो तथा आधुनिक सुविधाओं का भोग होता हो, जनसंख्या का आकार और घनत्व का प्रकार, अभिजात वर्ग का स्थिर निवास, व्यक्तियों के वर्ग जो उच्च शिक्षा के आधार पर जाना जाता है। तो भारतीय संदर्भ में जो है सामान्यतः नगरी का अर्थ है वहाँ की जनसंख्या और घनत्व के प्रकार क्या है। अगला सही कथन का चयन कीजिए। समुदाय एक एकीकरण स्वीकृत है, समुदाय एक एकीकरण अनुकूलन है, समुदाय एक एकीकरण संयोजन है या समुदाय एक एकीकरण आत्मसातकरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी, समुदाय एक एकीकरण समायोजन होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।